नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। लाखों लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपनी हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत की कमाई डिपॉजिट इस उद्देश्य के साथ कराई ताकि उन्हें बैंक से या डिपॉजिट के अन्य तरीकों से अच्छा रिटर्न मिल सके। लाखों लोग अपनी कड़ी इस मेहनत की कमाई को डिपॉजिट कराते गए और ये सोसाइटियाँ उस पैसे को जमा करती गई। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी कुछ सोसाइटियाँ फेल हो गई, वो सारा पैसा वो हजम कर गई, उसके इन्वेस्टर्स को लौटा नहीं सकी। इसी क्रम में इन सोसाइटीज़ के कर्ता धर्ता को गिरफ्तार भी किया गया। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये जो मेहनत की कमाई इन सोसाइटीज़ में जमा कराई गई, इन्हें वापस लाने का तरीका क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए मेहनत की इस कमाई को इन सोसाइटी से वापस लाने का तरीका खोजते हैं। सबसे पहले पॉन्जी स्कीम को समझते हैं। पॉन्जी स्कीम में किसी एक व्यक्ति से पैसा लिया जाता है और उसे किसी कारोबार या गतिविधि में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह से एक चेन बन जाती है। इटली में एक व्यापारी हुए चार्ल्स पॉन्जी। उन्होंने इसी स्कीम को फॉलो करते हुए बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को हड़प कर गए। उन्हीं के नाम पे इस तरह की स्कीम का नाम पॉन्जी स्कीम पड़ा। फ्रॉड सोसाइटीज ने भी इसी तरह लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसे हड़प कर लिया। इसी तरह की सोसाइटीज को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बैन करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में इंप्लीमेंट किया। गवर्नमेंट ने सोसाइटीज द्वारा चलाई जा रही इस तरह की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, जिसे एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है। इसी प्रकार ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद एक्ट के प्रोविजन के अनुसार कोर्ट भी ओपन कर दिए गए हैं जो कि फंक्शनिंग कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का पैसा इन सोसाइटीज़ द्वारा हजम कर लिया गया है, हड़प कर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन फाइल करनी है जिसमें उसके द्वारा वो सारी डिटेल दी जाएगी जिसके द्वारा उसने पैसा जमा कराया, और सारी रसीद भी उसके साथ लगानी होगी। यदि ऐसी कोई एफआईआर भी उस व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के खिलाफ दर्ज कराई गई है तो उस एफआईआर की डिटेल और उसकी कॉपी भी उसके साथ लगानी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस तरह कंप्लेंट मिलने के बाद उसके द्वारा उस सोसाइटी की संपत्तियों को, प्रॉपर्टीज़ को कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा और ये टेम्परेरी रूप से किया जाएगा। इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। उसमें ये प्रेयर की जाती है कि उसके द्वारा जो टेम्परेरी अटैचमेंट किया गया है, कुर्की की गई है, उसे परमानेंट किया जाए। कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद जो प्रॉपर्टी और संपत्तियां अटैच की गई है उन्हें सेल कर दिया जाता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे सबसे पहले उन लोगों को पैसा दिया जाता है जिन्होंने उस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है। पहली प्राथमिकता उन्हीं इन्वेस्टर को दी जाती है जिनके द्वारा सोसाइटी में पैसा दिया गया है। इसके अलावा सोसाइटी के ऊपर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड होता है और इस एक्ट के अंतर्गत किए गए सभी अपराध नॉन बेलेबल होते हैं सिवाय दो स्थितियों को छोड़कर। तो यदि आपका पैसा किसी सोसाइटी ने हजम कर लिया है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दें। तो आज की इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय है।